दोस्तों, एलॉन मस्क ने अपनी मेहनत और काम के दम पर अपनी कंपनियों को कामयाबी की जिन बुलंदियों पर पहुंचाया है, इनके बारे में तो दुनिया का हर एक इंसान जानता है। और यही वजह है कि आज दुनिया के करोड़ों लोग एलॉन को अपना आइडियल भी मानते हैं। लेकिन ये आसान नहीं था। एलॉन ने जिन टफ कंडीशंस को फेस किया, वो शायद ही किसी और मल्टी बिलियनियर्स ने फेस की हों। तो आज की इस वीडियो में हम एलॉन मस्क के इन्हीं फेलियर्स के बारे में जानने वाले हैं और एलॉन ने उन फेलियर से क्या सीखा और हम उनसे क्या सीख सकते हैं, इसी बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलॉन ने ट्विटर खरीदने के बाद तूफान ही खड़ा कर दिया है। इन्होंने सबसे पहले ट्विटर के सीईओ को निकाला और फिर बाद में ट्विटर के हजारों एम्प्लॉयज को भी निकाल दिया। इनकी इस हरकत से काफी लोग इन पर तनकीद भी कर रहे थे कि कितने सख्त दिल इंसान हैं। इतने लोगों को कंपनियों से निकाल दिया और हजारों लोगों को जॉबलेस कर दिया। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि एलॉन को खुद मल्टीपल टाइम्स अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। इनके फेलियर्स के बारे में जानकर आपको अपनी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगेंगी। तो चलिए इनके फेलियर्स के बारे में जानते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। फेलियर नंबर 1, रिजेक्टेड इन इंटरव्यू। दोस्तों, एलॉन मस्क जब 16-17 साल के थे तो वो नेटस्केल नामी एक कंपनी में जॉब करना चाहते थे और वो इस जॉब के लायक भी थे क्योंकि इन्हें प्रोग्रामिंग अच्छे से आती थी। और जब वो महज 12 साल के थे तो तब इन्होंने उस एज में ब्लास्टर नामी एक गेम भी बना दिया था। एलॉन मस्क की एक प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी फीलिंग्स को अपनी बातों से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे और इसी बात को लेकर जब वो इंटरव्यू के लिए गए तो इन्हें इंटरव्यू के स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में ही रिजेक्ट कर दिया गया था। और ये सब बातें एलॉन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बता चुके हैं। लेकिन अगर आज एलॉन मस्क को देखें तो इनकी कही हर एक बात ट्रेंडिंग न्यूज बन जाती है। तो एलॉन मस्क के इस फेलियर से क्या सीखा? अगर किसी कंपनी में जॉब नहीं मिल रही तो हार मत मानिएगा। हो सकता है कि आपके लिए अल्लाह ने इस जॉब से बेहतर कुछ प्लान कर रखा हो। फेलियर नंबर 2, किक्ड आउट ऑफ हिज ओन कंपनी। जी हाँ, एलॉन मस्क को खुद इनकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। दरअसल ये बात है सन 1995 की। एक दिन एलॉन ने देखा कि एक आदमी पीले रंग वाली बुक बेच रहा था। असल में इसे येलो पेजेस कहा जाता है, जिसमें उस वक्त कंपनीज के प्रोडक्ट डिटेल्स, नंबर और एड्रेस वगैरह मौजूद रहते थे। अब जब एलॉन ने येलो पेजेस को देखा तो इन्हें आइडिया आया कि क्यों ना इन डिटेल्स को इंटरनेट पर लेकर आया जाए, जिससे इनको एक्सेस करने में आसानी रहेगी। और इसी सोच को लेकर एलॉन ने Zip2 नामी एक कंपनी शुरू की। वैसे तो ये आइडिया लाजवाब था और काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल भी रहा। कंपनी को अपने पीक पर ले जाने के लिए एलॉन को पैसों की ज़रूरत थी, जिसके लिए इन्होंने इन्वेस्टर्स से 50 करोड़ रुपयों की फंडिंग भी ले ली। और इतनी बड़ी फंडिंग इन्वेस्टर्स से लेने के बाद बहुत सारे शेयर्स इन्वेस्टर्स के पास चले गए और कंपनी के बड़े बड़े फैसले भी इन्वेस्टर्स ही लेने लगे। इसी तरह से इन्वेस्टर्स ने बैठकर ये फैसला कर लिया कि एलॉन अब इस कंपनी के सीईओ नहीं रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी को एलॉन से बिना पूछे कॉम्पैक को बेच दिया। एलॉन के पास कंपनी के कम शेयर्स होने की वजह से वो कुछ ना कर सके, बल्कि सिर्फ देखते ही रह गए। तो एलॉन के इस फेलियर से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने कारोबार या अपनी कंपनी के इतने शेयर्स नहीं बेचने चाहिए कि आपको उसमें अहमियत ही ना दी जाने लगे। ज्यादा से ज्यादा आप अपनी कंपनी के शेयर्स 49% तक इन्वेस्टर्स को बेच सकते हैं और अपने पास हमेशा कम से कम 51% शेयर्स रखें। इससे आप अकेले के पास बाकी सब इन्वेस्टर से ज्यादा शेयर्स होंगे और वो आपसे पूछे बिना कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे। अलबत्ता Zip2 को जब बेचा गया तो एलॉन मस्क के हिस्से में 180 करोड़ रुपए आए, जिनको उन्होंने अपने अगले बिजनेस में लगाया, जिसका नाम X.com था, जो कि इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर साबित हुई। और इस वीडियो का फेलियर नंबर 3 भी X.com है। एलॉन मस्क ने X.com कंपनी भी 1999 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर शुरू की थी और बाद में इसे कॉन्फिनिटी नामी कंपनी के साथ मर्ज करके पेपाल का नाम दिया गया। X.com उस वक्त ऑनलाइन पेमेंट्स का काम करती थी, जैसा कि आजकल जैज़ कैश और इजी पैसा कर रही हैं। लेकिन उस वक्त ऑनलाइन बैंकिंग को लोग फ्रॉड ही मानते थे, जिसकी वजह से ये कंपनी उस वक्त की टॉप 10 स्कैमर्स कंपनी में भी गिनी जाती थी और ये उस वक्त एलॉन के करियर की सबसे बड़ी फेलियर बन चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद एलॉन ने हार नहीं मानी और अपने प्रोडक्ट को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करते रहे और लोगों में एक बहुत अच्छा ट्रस्ट भी बिल्ड कर लिया,
जिससे लोग पेपाल के थ्रू ट्रांजैक्शंस करने लगे और ये सब एलॉन मस्क की मेहनत का ही नतीजा था और इसी वजह से पेपाल आज इतना कामयाब है। लेकिन अफसोस के साथ एलॉन मस्क के साथ यहाँ भी धोखा ही हुआ। एक बार एलॉन अपनी वेकेशंस पर गए हुए थे। पीछे से इन्वेस्टर्स ने मीटिंग करके ये फैसला किया कि एलॉन मस्क को अब कंपनी से निकाल दिया जाए और इसी तरह उन्हें वहां से भी फायर्ड कर दिया गया। और इस फेलियर से भी हमें पिछले फेलियर का ही लेसन सीखने को मिलता है। नंबर 4, रॉकेट फेलियर। पेपाल से निकाले जाने के बाद एलॉन ने सोचा कि क्यों ना अब अपने ख्वाबों के बारे में सोचा जाए, तो इस तरह उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी बनाई और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इसमें लगा दी। स्पेसएक्स के लिए वो अपने दोस्तों के साथ रशिया गए, जहां से उन्होंने मिसाइल खरीदने थे। रशिया ने अमेरिकन मैन देखकर अपने मिसाइल के रेट्स कई गुना बढ़ा दिए और इस तरह उन्हें वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। वापस आकर एलॉन ने एक टीम तैयार की और खुद रॉकेट्स बनाकर इन्हें लॉन्च करने का सोचा। लेकिन उस वक्त एलॉन के पास जितने भी पैसे थे उससे सिर्फ 3 रॉकेट्स ही बनाए जा सकते थे। इसलिए एलॉन ने अपनी पूरी टीम को यह बात बता दी थी कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। सारी तैयारी करने के बाद जब पहला रॉकेट तैयार किया गया तो वो बड़ी बुरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन अभी भी 2 रॉकेट बनाए जा सकते थे जिनके सहारे उम्मीद जिंदा थी। लेकिन बदकिस्मती से अगले 2 रॉकेट्स भी अपने मिशन को पूरा नहीं कर सके और वो भी फेल हो गए। अब एलॉन मस्क रोड पर आ गए थे। इस सिचुएशन में कोई भी इंसान पैनिक होकर डिप्रेशन में जा सकता था, लेकिन यही सिचुएशन तो लूजर एंड विनर में फर्क समझाती है। चूंकि एलॉन विनर माइंडसेट वाले थे इसलिए इन्होंने हार नहीं मानी, बैंक से लोन लिया, कुछ दोस्तों से मार्केट से पैसा उठाया और एक और रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए और एक और रॉकेट तैयार करने का सोचा। एलॉन के इस रिस्क ने उन्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया। उनका ये रॉकेट कामयाब हुआ और इस तरह से स्पेसएक्स की कामयाबी का सफर शुरू हुआ। और एलॉन के इस फेलियर से हमें ये सीखने को मिलता है कि रिस्क लेने से कभी मत घबराएं। अगर आप 80 to 90% श्योर हैं कि ये रिस्क कामयाब हो सकता है तो रिस्क जरूर लेना चाहिए। और एलॉन ने भी ऐसा ही किया था और इनकी इस रिस्क लेने की आदत ने ही इन्हें आज यहाँ तक पहुँचा दिया है जहाँ इनके मुकाबले पे कोई नहीं। फेलियर नंबर 5, डार्क ईयर ऑफ एलॉन मस्क। 2008 में एलॉन के पास 2 कंपनियां टेस्ला और स्पेसएक्स थी जो कामयाबी की बुलंदियों पर थी। लेकिन 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जहां बड़ी बड़ी कंपनियां डूब गई थी वहीं एलॉन की ये दोनों कंपनियां भी शामिल थीं। एलॉन के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो इन कंपनियों में और पैसा लगाकर इन्हें स्टेबल रख पाते, लेकिन जैसे तैसे करके उनके पास जितने भी पैसे थे उन्होंने दोनों कंपनियों में लगा दिए। लेकिन अभी भी कंपनियां स्टेबल नहीं थी, उन्हें पूरी तरह से बचाने के लिए 1000 करोड़ की जरूरत थी। न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में यह खबर बिजली की तरह फैल गई कि एलॉन की दोनों कंपनियों को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। कौन अब 1000 करोड़ इन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा? वहीं एलॉन भी इस बात को लेकर खासा परेशान थे। लेकिन वहीं जर्मनी की एक कंपनी डेमलर ने 1000 करोड़ इन दोनों कंपनियों में लगाए और इन दोनों कंपनियों को डूबने से बचा लिया और ये इन्वेस्टमेंट कामयाब तरीन इन्वेस्टमेंट साबित हुई। 1000 करोड़ की वजह से इन दोनों कंपनियों की मार्केट वैल्यू आज $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। और एलॉन के इस फेलियर से ये सीखने को मिलता है कि इंसान को हर हाल में पॉजिटिव और कंसिस्टेंट रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और दोस्तों, एलॉन की इस स्टोरी से हमें यह सीखना चाहिए कि इंसान की जिंदगी में कोई भी चीज आखिरी नहीं होती। अगर इंसान लगातार मेहनत करता रहे तो वो अपने फेलियर्स को भी सक्सेस में बदल सकता है। आज एलॉन स्पेसएक्स के जरिए लोगों को मार्स पर ले जा रहा है, इलेक्ट्रिक कार बनाकर माहौल को बचा रहा है। इसके साथ साथ दी बोरिंग कंपनी और न्यूरालिंक एक अलग ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हुई हैं। और आज एलॉन अकेला इतनी कंपनियों का मालिक है और ये सब कामयाब हैं। अब देखा जाए तो एलॉन के पास कोई सुपर पावर तो है नहीं, वो भी आपकी तरह और मेरी तरह का इंसान ही है। जिस तरह एलॉन ने अपने ख्वाबों को पूरा किया इस तरह हर इंसान कर सकता है, बस इंसान को मेहनत करना नहीं छोड़नी चाहिए। इसके अलावा एलॉन की एक और कमाल की बात यह है कि वो कभी भी पैसा, वेल्थ और एसेट्स को इकट्ठा करने के बारे में नहीं सोचते। उल्टा उन्हें अपने बिजनेसेस में जितना भी प्रॉफिट होता है वो उस पैसे से कोई दूसरा बिजनेस करते हैं। एलॉन खुद ये कहते थे कि वो कोई बिजनेसमैन नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे इंजीनियर हैं जो हर सुबह उठकर एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता है। इनके मुताबिक कामयाबी बैंक में रखे पैसों पर नहीं गिनी जाती, बल्कि आपने दुनिया को क्या दिया, दूसरे लोगों के लिए क्या किया,
इससे आपकी कामयाबी का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक के पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।